चलिए गाइस, बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की और हम बात करेंगे बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, क्योंकि अभी अभी दोनों कंपनीज को लेकर एक बड़ी डील हमको देखने को मिल रही है। और ये जो डील है ये पारस डिफेंस के सेंटिमेंट्स को बदलने वाली है। जो सेंटिमेंट्स आज हमें देखने को मिल रही हैं ये सेंटिमेंट्स आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और जब डील हो रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि सेंटिमेंट्स आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये बड़ी खबर क्या है, क्या डील है, क्या अपडेट है और बीईएल का क्या रोल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 घंटे हुए इस अपडेट को आए। मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, इसको बड़ा करूंगा अपडेट को। आप पहले डेट चेकआउट करिए 21 अगस्त 2025, यानी कि ये आज की ही अपडेट है। इसका इम्पैक्ट हमें 22 अगस्त और 25 से लेकर 26 अगस्त तक देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये अपडेट क्या है इसको समझते हैं। पारस डिफेंस को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और अगर हम ये बात करें कि बेसिकली ऑर्डर किस चीज का है तो आप इधर देखिए, पहला ऑर्डर है सिंगल एंड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम का, दूसरा है मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम का, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंगल एंड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि जो रडार होता है वो एक रो रिफ्लेक्शन सिग्नल भेजता है, उसको प्रोसेस करके ये सिस्टम बता देता है कि एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी स्पीड क्या है। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। ये जो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और ये टेक्नोलॉजी पारस डिफेंस बनाकर देगा बीईएल को। ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहा है, पहले भी बहुत बार टेक्नोलॉजी ये दे चुका है। इसी के साथ वो मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम भी दे रहा है। मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम सब सेंसर्स का डाटा एक जगह इंटीग्रेट करता है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको रिमूव करता है और एक सिग्नल की एक्यूरेट पिक्चर बना देता है। अब गाइस ये चीज मैं आपको क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आप सोचो, जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये आने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट करते हैं। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर जो रडार है ये बताता है कि कोई फास्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जो आईआर सेंसर है ये कंफर्म करता है इस सिस्टम में हीट निकल रही है, यानी हीट इमिटेड मिसाइल है। और जो डाटा प्रोसेसिंग है ये सिस्टम स्पीड को कैलकुलेट कर देता है। और जो ये मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम है ये इन सभी डेटा के कॉम्बिनेशन को एक स्क्रीन पे कमांडर को दिखाता है और बताता है कि भाई मिसाइल आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, एल्टीट्यूड 5000 फीट के आसपास है। ये सारा डेटा एक कमांडर को बता दिया जाता है और इसी इंफॉर्मेशन से जो डिफेंस सिस्टम है उसको शूट डाउन कर देता है। तो ये सब बताने का मेरा मतलब यही है कि पारस डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर डिफेंस सिस्टम में। और इंडिया अभी एक अपना खुद का सुदर्शन चक्र, मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हमारा चैनल आपको डिफेंस कंपनी से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो देता रहता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुदर्शन चक्र भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। सुदर्शन चक्र एक आयरन डोम, जो इजराइल में आयरन डोम है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, सेम टेक्नोलॉजी से बनने वाला है। और इसके अंदर पारस डिफेंस को बड़े ऑर्डर मिलेंगे, बिकॉज बीईएल के लिए ऑलरेडी इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है पारस डिफेंस सर्व करता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप ऑर्डर वैल्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ऑर्डर वैल्यू तो बहुत कम है, क्योंकि 45 करोड़ का ही ये ऑर्डर है। हाँ, ऑर्डर वैल्यू डिफेंस के हिसाब से कम है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कंपनी की रेपुटेशन और पीएसयू में एक गुड इमेज इंप्रूव होती है। भविष्य में और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, जैसे सुदर्शन चक्र के ऊपर काम चल रहा है। और सुदर्शन चक्र एक डिफेंस सिस्टम ही है जो कि हमारे पड़ोसी देशों से आने वाली मिसाइल से हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। हम लोगों को प्रोटेक्ट तो करेगा ही, साथ के साथ में जो हमारे एसेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो 45 करोड़ का ऑर्डर है, मैं आपको बता दूं 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 45 करोड़ का ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर होता है। और पारस डिफेंस 5000 5,500 करोड़ की है। तो मार्केट कैप के हिसाब से भी ऑर्डर्स को देखा जाता है। और यहाँ पर जो पारस डिफेंस है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस कंपनी को बीईएल और एचएएल से ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, लेकिन जो ऑर्डर की वैल्यू होती है वो कम रहती है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बनाती है। बट इन टेक्नोलॉजी का जो प्राइस होता है वो इतना हाई नहीं होता, बिकॉज कंपनी फुलफिल काम नहीं करती, सिर्फ इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। ऊपर से ये जो ऑर्डर है कंपनी को 29 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा, लगभग 2.5 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। और अगर कंपनी उससे भी पहले कर देती है तो और अच्छी बात है। बट बीईएल ने एक टारगेट दिया है कि भाई 2.5 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं गाइज ये ऑर्डर डोमेस्टिक है, यानी कि इंडिया से ही आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक से आया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक हर कोई जानता है ये एक पीएसयू कंपनी है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसको नवरत्न भी प्राप्त है।
और ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी के बारे में अगर हम सिंपल पॉइंट्स में समझें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है। 1954 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और कंपनी के अगर कस्टमर्स की बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्म फोर्स यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही नहीं इंटरनेशनल डिफेंस बायर्स भी जो कि एक्सपोर्ट कराते हैं, ये कंपनी के कस्टमर्स हैं। और अगर BEL के हाथ में कोई भी ऑर्डर लगता है तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि पारस डिफेंस BEL के लिए इसी तरह से इक्विपमेंट और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो बनाता है। तो ओवरऑल एक बात हमें जो समझ में आ रही है इस खबर के बाद, इस न्यूज़ के बाद, कि ये जो न्यूज़ है पारस डिफेंस के लिए पॉजिटिव है और कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में एक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो चुका है। बाकी पारस डिफेंस में रेवेन्यू विजिबिलिटीज़ और बढ़ेगी, ग्रोथ पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और शॉर्ट टर्म में पारस डिफेंस में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव भी रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर की बात करें तो 45 करोड़ का ऑर्डर है, जो पारस डिफेंस के स्केल के हिसाब से काफ़ी डिसेंट ऑर्डर है। बाकी अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे चर्चा करें तो पारस डिफेंस के अंदर जो PE आप देखोगे तो 86 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी ओवर प्राइस है। जो 681 रुपीज़ का आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है, एक स्टॉक 681 रुपीज़ का मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो PE 86 चला गया, बहुत हाई चला गया है, थोड़ा सा ओवर प्राइस है, ऐसा कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर लगता है कि कंपनी एक डिसेंट और एवरेज रिटर्न अभी जनरेट कर रही है। बहुत अच्छा नहीं कर रही कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, लेकिन हाँ एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। देखो सारे रेशो एक तरफ और कंपनी की सेल एक तरफ, बिकॉज अगर सेल बढ़ती रही, इंक्रीज होती रही तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप सेल ग्रोथ देखोगे तो 19.9% आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 5 साल की सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी काफ़ी अच्छा है, 15.1 है, यानी कि कंपनी अगर कहीं से भी फंड उठाती है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टाइमली पे हो जाता है। कर्ज फ्री कंपनी है, 0.04 का डेट टू इक्विटी है, यानी कि ना के बराबर ही कर्ज है। फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो है, बट जितना भी है वो पॉजिटिव है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी जैसे तैसे करके कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर पा रही है 0.04%। तो हो सकता है कि कंपनी ने एक्साइटमेंट में ये डिविडेंड दिया हो, लेकिन अब आगे देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड दे पाती है या नहीं। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 5 रुपीज़ है, यानी कि एक बार ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है और जिसकी वजह से फेस वैल्यू आज आपको 5 रुपये देखने को मिल रही है। तो ये है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज जो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ शेयर भी किए जाएँ। मैं आ चुका हूँ अब मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर पारस डिफेंस खोला हुआ है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे और अभी का कामकाज देख लेते हैं और जानते हैं कि भाई वॉल्यूम कैसा ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए पारस डिफेंस का वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, कल 4 लाख का ट्रेड हुआ था, आज 6 लाख का ही वॉल्यूम है। और वॉल्यूम से ये आइडिया लग जाता है कि कितने इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में, कितने नहीं। 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम, यानी कि 6 लाख स्टॉक्स को बाय और सेल किया गया एक दिन के अंदर। कल ये 4 लाख था और 4 लाख में से लगभग हम कह सकते हैं कि 1 लाख, जो कि 40% निकल के आता है। ये जो नंबर है ये दिखाता है कि भाई डिलीवरी परसेंटेज 1 लाख के करीब है, यानी खरीदने वाले लोग 1 लाख क्वांटिटी ले चुके हैं, बाकी तो लोगों ने ट्रेड ही किया है। आज 6 लाख का है, देखते हैं आज का वॉल्यूम कितना रहता है। अगर 50% से ऊपर होता है वॉल्यूम, यानी कि 3 लाख के आसपास होता है डिलीवरी परसेंटेज, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल माना जाएगा। बाकी न्यूज़ तो कंपनी को लेकर है ही शानदार और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और अगर हम BEL की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक आज 0.63% की दर से इंक्रीज होता हुआ नजर आया। बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ आज डाउनफॉल भी नहीं हुआ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जो नई अपडेट थी वो 7 अगस्त की थी, इससे पहले जो भी अपडेट आई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई नई न्यूज़, कोई नई खबर आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, वो मैं कवर करता रहता हूँ। और अभी मैंने हाल ही में HAL को लेकर बात की है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक, और वहाँ पर हमने जाना कि भाई 62,000 करोड़ का ऑर्डर HAL को लगा है। इससे कितनी बड़ी हलचल कंपनी में होने वाली है, कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो HAL को ऑर्डर हाथ में लगा है, इस ऑर्डर का इम्पैक्ट कब तक रहेगा और ये ऑर्डर कब तक फाइनल हो जाएगा, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।